आज मुझे अपने इस स्वमान के अनुरूप कर्तव्य करने हैं। हर कर्म मुस्कुराते हुए करना है। हर कर्म से गुण और शक्तियों की खुशबू फैलानी है, ताकि सबका ध्यान परम पिता की ओर जाए। भगवान ने कितनी फुर्सत से इन्हें बनाया है। हम भी ऐसा अवश्य बनेंगे। मन ही मन अपने संकल्प को रिवाइज करें। मैं भगवान के बगीचे का सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब हूँ। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को
सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। प्रभु की याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे रूहानी प्यारे बच्चों को ओम शांति। ओम शांति भाई जी, सभी को ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। बाबा के सभी रूहानी बच्चों को ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। बाबा प्यारा बाबा, मीठा बाबा। धारणा के लिए बाबा ने पॉइंट दिए। बाप के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनो। बाप जो कर्तव्य कर रहे हैं, बाबा कहते हैं उसमें तुम गुप्त मददगार बनो। कहते हैं ना, एक गुप्त सेना होती है, तो बाबा कहते हैं तुम गुप्त मददगार हो। भविष्य के लिए अपना बैगेज ट्रांसफर कर दो। कौड़ियों के पीछे समय गवाकर हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं कौड़ियों के पीछे मत भागो और बैगेज भी ट्रांसफर कर लो, तो समय ना गवाओ, हीरे जैसा बनकर पुरुषार्थ करो। आगे बाबा ने वरदान दिया, मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले ये आज का वरदान नहीं है, आज का अच्छा वरदान तो हाँ वही मैंने धारणा के पॉइंट सुन के क्या मैंने कहा ये तो आज के नहीं थे। अच्छा, चलो मैं आज अच्छा तो है लोक प्रसाद सभा। 26, हाँ आज तो 26 तारीख है। वो मैं निकालती हूँ, दोबारा निकाल लेती हूँ, 1 मिनट वेट करो। स्क्रीन पे आ रहा है ना वरदान, उसको देख लो, स्क्रीन पे हाँ लगा जी, रखा है भाई साहब ने। वो मेरे को नहीं दिखता, मेरे पास है, मैं दूसरा निकाल लेती हूँ, आ जाएगा, अभी आ जाएगा, सिर्फ 1 सेकंड वेट कीजिए। हाँ जी, बहुत सुंदर है बाबा का आज का वरदान, पढ़ा है मैंने, बट थोड़ा सा, चलो फिर आपको सामने सामने दिखाई दे रहा है तो आप कर दो। मैं पढ़ देती हूँ वरदान, कोई भी पढ़ जी देगा, वरदान तो जी सबके पास है। जी हाँ जी, जी, है तो ओम सबके पास शांति। ही। हाँ जी, ओम मेरा भी आ शांति। गया। हाँ जी, हाँ, मेरा भी आ आज गया। आज बाबा ने वरदान दिया, हाँ जी, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य हाँ शासन अधिकारी ये भव। ये बाबा है, कह रहे हैं कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वह लोग पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद नहीं कहेंगे, और विश्व कल्याण अर्थ है तो लोग पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे।
लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सियासत प्राप्त कर लेना। और आज का स्लोगन बाबा ने दिया, परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं धारणा के पॉइंट बता देती हूँ। बाबा ने कहा कि मौत सामने है, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म ना हो तुम्हारे से, ऐसा पुरुषार्थ करते रहना है, बुरा कर्म नहीं करना। अगर बुरा कर्म करेंगे तो सजाओं से नहीं बच पाएंगे, इसलिए सजाओं से बचना है तो उसके लिए हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति जी। ओम शांति। बहुत बहुत अच्छे से बताया दोनों बहनों ने। आज की साकार मुरली से जो मैंने सम्मान लिया है, मैं बाबा की गोद ली हुई आत्मा हूँ। और मैंने स्मृति में ये रखा जो आज भाई साहब ने बताया था, मैं पुरुषोत्तम संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। भाई साहब ने कहा था आज 50 बार इसको सम्मान को याद करना। मैं पुरुषोत्तम संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। चिंतन किया, क्या मेरा हर कर्म, बोल, संकल्प श्रीमत के अनुसार है? मैं सच बोलती हूँ, कोई बात छिपाती तो नहीं हूँ। हर दिन किसी न किसी आत्मा के कल्याण का कारण बनती हूँ या नहीं बनती हूँ। फिर चेकिंग की, स्वयं की चेकिंग करनी है कि क्या मैं देवता बनने के लायक कार्य कर रही हूँ। ये धारणा का पॉइंट लिया। अब कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, क्योंकि बाप धर्मराज के रूप में भी है। देह अभिमान में रहकर ऊंचा नहीं बोलना। देह अभिमान में रहकर ऊंचा नहीं बोलना है। उसका माइक ऑन है, उसको थोड़ा कर दो ना बंद। ये एक अशोक भाई का ऑन है और रानी बहन का ऑन था, बंद हो गया। अच्छा चलो ठीक है। तो धारणा के पॉइंट्स हैं, अब कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, क्योंकि बाप धर्मराज के रूप में भी है। और बाबा ने कहा कि देह अभिमान में रहकर ऊंचा नहीं बोलना। मतलब अगर हम देह अभिमान में आकर ऊंचा बोलते हैं, जैसे आज भाई साहब ने भी बताया कि मेरी तो नेचर ही ऐसा है, तो बाबा हमें मिले हैं, बस हमें बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाबा ने हमें गोद में लिया, तो बाबा ने कहा कि कोई भी ऊंचा नहीं बोलना है, मन पसंद नहीं बनना। बाबा ने कहा अपने मन की मत पर नहीं चलना है, लोग पसंद बनना है। लोग पसंद बनेंगे तभी हम सिंहासन के अधिकारी बनेंगे ना, तभी भविष्य में राज्य सिंहासन अधिकारी बनेंगे। परमात्मा को अपना साथी बनाकर चलेंगे तो हम सेफ भी रहेंगे। हर रात को ये रात को चिंतन करके भी सोना है। बाबा ने कहा है कि आज मैं श्रीमत पर कितना चली। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली से सुमान लिया, मैं पुरुषोत्तम संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया, घर को भी याद किया। सेवा, सदैव हर्षित रहने के लिए औरों को भी रास्ता बताना है। प्रदर्शनी के चित्रों पर समझाने की प्रैक्टिस करनी है। गीता का भगवान कौन? गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव भगवान की गाई हुई है, ये बताना है। धारणा, देह अभिमान में आकर आवाज से बात नहीं करनी, इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब पाप है, इनसे बचने के लिए देह अभिमानी होकर रहना है। स्मृति, हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं और तब बनेंगे जब आत्मा को यानी मोस्ट बिलविड बाप को, जब अब्बा को यानी मोस्ट बिलविड बाप को याद करेंगे। चिंतन, मौत सामने, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है।
बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना, सजाओं से बचने के लिए पुरुषार्थ करना है। चेक करना है किसी को दुख तो नहीं दिया, श्रीमत पर कितना % चलते हैं। ओम शांति। थैंक यू। मुरली से सम्मान लिया। मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ और नशे की पॉइंट ली कि मैं पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आई हूँ। और स्मृति में रखा, हम पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब हम अब्बा मोस्ट बिलवेड बाप को याद करेंगे। और सेवा की पॉइंट ली कि सदैव हर्षित मुख बनने के लिए औरों को भी रास्ता बताना है और भक्तों को समझाना है कि जब तुम शांति धाम में थे तो क्या तुम पाप करते थे? नई दुनिया में तो पवित्र थे। और गीता का भगवान शिव है ना कि श्री कृष्ण, ये उनको बताना। उदाहरणा की पॉइंट ली, बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। दे अभिमान में आकर तेज आवाज से बात नहीं करनी है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। और चिंतन का पॉइंट लिया, हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर हैं, यह याद रहे तो भी मन मनाभव भी हो जाएगा। और चेकिंग की पॉइंट थी कि चेक करना है कि किसी को दुख तो नहीं दिया, श्रीमत पर कितना % चलती है। और योग का पॉइंट था, आत्मा समझ बाबा को याद किया और घर को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण आत्मा हूँ। योगाभ्यास, देह सहित देह के सभी धर्म भूल अपने को आत्मा समझ। हम आत्मा है यह भी याद रहे और अपना घर भी याद रहे। तो बाबा को दिल से याद किया। धारणा, देह विमान में आकर तेज आवाज से बात नहीं करनी है, इस आदत को मिटाना है। सेवा, सदैव हर्षित मुख बनने के लिए औरों को भी रास्ता बताने की सेवा करनी है। चिंतन, याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग, यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर हैं, ये याद रहे तो मनमना भवी हो। स्मृति, हम स्टूडेंट्स हैं, वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। एक दो को याद करेंगे तो टीचर गुरु दोनों की याद आएगी, परंतु बुद्धि को भटकाना नहीं है। चेकिंग की कि क्या मैं बाबा की श्रीमत पर पूरा चलती हूँ, किसी कोई खराब कर्म तो नहीं किया आज। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। हाँ बोलो आप। दीदी बोलो आप। आज का स्वमान लिया कि मैं अब्बा का बेबी हूँ और बाबा ने कहा कि हम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में है, इसीलिए और हमें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करने हैं। फिर बाबा ने कहा सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म ना हो, इससे संभाल करनी है, क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में भी है। चेक करो किसी को दुख तो नहीं दिया, श्रीमत पर कितना % चलते हैं। रावण की मत पर तो नहीं चलते, क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई विक्रम होता है तो एक का 100 गुना हो जाता है। बाबा ने कहा वह पुरुषोत्तम मास या वर्ष कहते हैं, तुम कहते हो कि हम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण हैं। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है कि हम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण हैं, पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर हैं। ये याद रहे तो भी मनमना भव कहेंगे। श्रीमत पर कोई कितने % चलते हैं, कोई कितने, कोई 2% भी चलते होंगे। भले यहाँ बैठे हैं तो भी शिव बाबा की याद में नहीं रहते, बुद्धि भटकती है। बाबा ने कहा रोज अपने को देखना है कि आज कोई पाप का काम तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। अपने ऊपर बहुत कड़ी नजर रखनी है, अपनी बहुत संभाल करनी है, क्योंकि धर्मराज भी खड़े हैं। अभी का समय है ही हिसाब किताब चुक्त करने का समय। बाबा हमेशा कहते हैं कि अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख भेजो और सच लिख कर भेजना है। बुरा कर्म नहीं करना है, बुरा कर्म करने से उसका फल भी बुरा मिलेगा। साथ रखना है, फिर साथ में धारणा भी चाहिए, किसी को समझाने की प्रैक्टिस भी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों पर भी ख्यालात चलाने हैं। किसी को हम कैसे समझाएं, पहली बात ये उठाओ कि गीता का भगवान कौन है।
फिर बाबा ने कहा, परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज की मुरली से मान लिया, मैं लोक पसंद प्रभु पसंद आत्मा हूँ। योग अभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद किया। धारणा, देही अभिमानी होकर रहना है, बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। सेवा, सदैव हर्षित मुख बनने के लिए और औरों को भी रास्ता बताना है, सबको पवित्र होने का रास्ता भी बताना है। समृद्धि में रखा, अभी हम संगम युगी हैं, पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब अब्बा को याद करेंगे। चिंतन, हमें बाप समान ज्ञान का सागर, सुख का सागर बनना है। बनाने वाला बाप है, हट्टी तो एक ही है, सदगति की इसी से होनी है। चेकिंग अपनी की कि किसी को दुख तो नहीं देते, श्रीमत पर कितना चलती हूँ, बाबा का बनने के बाद कोई विकर्म तो नहीं करती। ओम शांति। ओम शांति। सभी के पॉइंट्स हो गए हो तो 1 मिनट बाबा को याद करके फिर अव्यक्त मुरली लेते हैं। ओम शांति। आज 31/12/83 के महावाक्य हैं, जो कि 9 वर्ष पर उच्चारे गए हैं। तो अव्यक्त बाबा ने नए वर्ष पे अपने आशिकों से मिलने आए हैं। एक माशूक है और कितने सारे उनके आशिक हैं। और नए वर्ष पे बाबा स्नेह और सहयोग संपन्न बधाई भी दी। और बाबा ने ये भी बताया कि लौकिक दुनिया में तो लोग हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, पर एवर हैप्पी तो होते ही नहीं है। और वरदानों की माला भी दी कि संतुष्ट, सदा संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। इस तरह से बाबा के महावाक्य। अब हम बाबा के महावाक्य डिटेल में लेते हैं। 31/12/83 के महावाक्य हेडिंग है 9 वर्ष के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रूहानी माशूक शिव बाबा अपने आशिक रूहानी बच्चों के प्रति बोले, आज सागर के कंठे पर अर्थात मधुबन के कंठे पर बाबा मधुर मिलन मनाने के लिए माशूक बन अपने रूहानी आशिकों से मिलने आए हैं। कितनी दूर दूर से मिलन मनाने के लिए आए हैं। बाबा कह रहे हैं क्यों आए हो, ऐसा वंडरफुल माशूक सारे कल्प में नहीं मिल सकता। कभी मिलेगा हमें ऐसा वंडरफुल माशूक? कभी भी नहीं मिल सकता सारे कल्प। एक माशूक और आशिक, हम कितने सारे आशिक हैं, अनेक आशिक एक माशूक के। तो आज विशेष आशिकों की महफिल में आए हैं। महफिल में मनाना होता है, सुनाना नहीं होता। तो आज सुनाने नहीं आए हैं, मिलने और मनाने आए हैं। बाबा कह रहे हैं विशेष डबल विदेशी बच्चे आज का दिन मनाने के लिए आए हैं, क्योंकि ज्यादातर तो न्यू ईयर का वहां होता है ना, विदेशों में ही होता है। नया वर्ष मनाने का संकल्प लेकर आए हैं। बाप दादा भी नए वर्ष में स्नेह और सहयोग संपन्न बधाई दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं संगम युग नया युग है, भविष्य सतयुग। इस वर्तमान नए युग के नए जीवन की प्रारब्ध है। ब्राह्मणों के लिए नवयुग श्रेष्ठ युग अभी है, जब से ब्राह्मण बने। नया युग, नया संसार, नया दिल, नई रातें शुरू हो गई। नया दिन, नई रातें शुरू हो गई। इसी नए युग के नए जीवन की हर घड़ी पद्मों तुल्य है, हीरे तुल्य है। सतयुग में यह गीत नहीं गाएंगे, नया दिन लागे नई रात लागे, क्योंकि ये तो अब की बात है। बाप दादा ने शुरू से किस गीत से बच्चों को जगाया, वो गीत याद है? जाग सजनिया जाग। क्यों जागो? क्योंकि नवयुग आया है। बचपन का यही गीत है ना। तो बाबा कह रहे हैं अब तो नए नए गीत बना दिए, और जो आदि गीत बाप ने यही सुनाया ना कि नवयुग कब हुआ। अब पुराने से नया लगता है, नया लगता है ना। पुरानी दुनिया, पुरानी जीवन बदल गई, नई जीवन में आ गए ना। बेहोश थे, अपना होश था क्या कि मैं कौन हूं?
जब हमें अपना होश नहीं तो हम बेहोश ही हुए ना। तो बाबा कह रहे बेहोश से होश में आ गए, नया जीवन अनुभव किया ना, आंख खुलते नया संबंध नया संसार देखा ना, तो नए युग में नए वर्ष की बधाई। देखो बाबा कितने अच्छे से देते हैं, नए युग में नए वर्ष की बधाई। लौकिक दुनिया में भी हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, वैसे एवर हैप्पी होते नहीं है, लेकिन कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर। अब आप सभी रियल रूप में कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर तो क्या, लेकिन हैप्पी न्यू युग, सारा ही युग खुशी का युग है। हैप्पी न्यू ईयर कहते हो तो बधाई देने के समय क्या करते हो? पहले तो फॉरेन का रिवाज था, हाथ से हाथ जरूर मिलाएंगे। बाप दादा हाथ से हाथ कैसे मिलाते? स्थूल हाथ तो 1 सेकंड के लिए मिलाते हैं, लेकिन बाप दादा सारा ही युग हाथ मिलाते, अर्थात एक ही श्रेष्ठ मत रूपी हाथ दे, हाथ में हाथ मिलाए, अंत में भी साथ ले जाते हैं। श्रीमत का हाथ सदा आप सबके साथ है, इसलिए सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चल रहे हो। हाथ छोड़ा तो क्या हो जाएगा? किनारा हो जाएगा ना। इसलिए सच्चे आशिक सदा हर कदम हाथ में हाथ देकर चलते हैं। हाथ में हाथ देकर चलना यह स्नेह की भी निशानी है और सहयोग की भी निशानी है। कभी भी कोई चलते चलते थक जाते हैं तो दूसरा उसका हाथ पकड़ कर ले जाते हैं, पकड़ कर ले जाते हैं ना। रूहानी माशूक आशिकों का हाथ कभी नहीं छोड़ते, अंत तक वायदा है, हाथ और साथ सदा ही रहेगा। सभी आशिकों ने हाथ तो पक्का पकड़ लिया है ना, ढीला तो नहीं है, छोड़ने वाले तो नहीं हो ना। जो छोड़ते हैं और लेते रहते हैं, वह हाथ उठाओ। कभी छोड़ते कभी पकड़ते। बाबा पूछ रहे ऐसा कोई है? यह विशेषता है, इन्हों की छिपाने वाले नहीं हैं, साफ बोलने वाले हैं। इसलिए भी आधा विघ्न साफ सुनाने से खत्म हो जाता है। लेकिन कच्चा सौदा कब तक? पुराने वर्ष में पुरानी रीति रस्म समाप्त करनी है ना। यह नए वर्ष में भी यही रीति रस्म चलेगी। अब तक जो हुआ उसको फुल स्टॉप की बिंदी लगाए, सदा साथ और हाथ रहने की स्मृति की बिंदी अब से लगाओ। बड़े दिन व खुशी के दिन पर विशेष सुहाग भाग्य और बधाई की बिंदी अर्थात तिलक लगाते हैं। आप लोग भी विशेष याद की भट्ठी के दिन स्मृति की बिंदी लगाते हो ना। भट्ठी में हमारे लगाते हैं ना दीदियां तिलक, क्यों लगाते हो? भट्ठी के दिन बिंदी खास क्यों लगाते हो? बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि दृढ़ संकल्प की निशानी बिंदी लगाते हो तो आज का दिन सारा ही सहज योगी और श्रेष्ठ योगी के स्वरूप में रहेंगे। तो आज भी जो थोड़ा सा कच्चा हो तो दृढ़ संकल्प द्वारा फुल स्टॉप की बिंदी लगाओ। बाबा यही कह रहे हैं कि अगर किसी में कोई भी कमी है तो वो दृढ़ संकल्प की बिंदी लगाए, दूसरी समर्थ स्वरूप की बिंदी लगाओ। बाबा कह रहे बिंदी तो लगानी बहुत आसान है ना, 1 सेकंड भी नहीं लगता। बिंदी पांडवों को बिंदी लगानी आती है, अच्छा शक्तियों को आती है? बाबा पूछ रहे हैं। पर अविनाशी बिंदी। आज सुबह भी सभी ने क्या वायदा किया? समारोह मनाना है ना। बाबा पूछ रहे मैरिज समारोह मनाना है? अभी मैरिज की नहीं है क्या? बाल बच्चे पैदा नहीं किए क्या? मैरिज तो हो गई लेकिन मैरिज का दिन मनाने आए हो। जिनकी मैरिज नहीं हुई वह हाथ उठाओ। कितना भी नाज नखरे करो लेकिन माशूक छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जानते हैं छोड़कर कहाँ जाएंगे। माशूक नहीं छोड़ने वाला तो हम आशिक भी तो नहीं छोड़ना चाहते। जैसे आजकल का विदेश का रिवाज है ना कि छोड़कर हिप्पी बन जाते हैं। तो हिप्पी बनना है क्या? एवर हैप्पी बनना है या हिप्पी बनना है? क्या हालत होती है जो देख भी नहीं सकते।
आप सब तो राज्य अधिकारी हो, इसलिए बाप दादा जानते हैं कि कभी कभी नटखट बन जाते हैं, लेकिन बाप दादा ने जो वायदा किया है कि साथ ले जाएंगे, तो बाप वायदा नहीं छोड़ सकता, इसलिए साथ चलना ही है। अच्छा, नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कोई नए बात तो करेंगे ना? कोई प्लान बनाया? निमित टीचर ने कोई नया प्लान बनाया है? गीता का भगवान तो देश में प्रत्यक्ष करेंगे, विदेश में क्या करेंगे? जो रही हुई बातें हैं उन बातों को प्रैक्टिकल में लाना, यह तो बहुत अच्छी बात है। समय प्रमाण सब बातें प्रैक्टिकल होती जा रही हैं। इस बात से भारत में तो नगाड़ा बजाएंगे ही, धर्म नेताओं को जगाएंगे, हलचल भी मचाएंगे। जो थोड़ा सा जाग कर बहुत अच्छा कह फिर सो जाते हैं, उन्हों के लिए जैसे कोई नींद से नहीं उठता है तो उस पर ठंडा ठंडा पानी डालते हैं, तो भारत वालों पर भी विशेष ठंडा पानी डालने से जागेंगे। अच्छा, तो इस वर्ष क्या नवीनता करेंगे? जितना लौकिक दुनिया में जिस स्थान पर हलचल हो, उसी हलचल के स्थान पर सदा खुशी की अचल स्थिति का झंडा लहराना। गवर्नमेंट हलचल में हो और गुप्त प्रभु रतन सदा संपन्न सदा अचल का विशेष झंडा लहराएं। गवर्नमेंट का अटेंशन हो जाए कि यह इस देश में गुप्त वेशधारी कौन सी विचित्र आत्माएं हैं, जो सारे देश में न्यारी और प्यारी हैं, जो अपने को धन से कमजोर समझते हैं, उन्हों को अविनाशी धन से संपन्न कर हम सबसे भरपूर हैं, हम सदा पद्मापति हैं, यह अनुभव कराओ। धन की गरीबी का दुख उन्हों को भूल जाए, ऐसी लहर फैलाओ। जो भी आवे वह समझे अखुट खजानों से भरपूर हो जाए, और कोई धन होता है वह अनुभव करे। इसी धन द्वारा वह स्थूल धन भी स्वतः ही समीप आता है, दुख नहीं देगा। अच्छा, तो विदेश में नए वर्ष की नवीनता क्या करेंगे? सेंटर्स तो खुलते जा रहे हैं और खुलते रहेंगे। अभी इस वर्ष विदेश में भी विशेष क्वालिटी की सर्विस विशेष रूप से होनी चाहिए। आप सबकी विशेष क्वालिटी तो रही, लेकिन आप सभी क्वालिटी वाले और भी विशेष क्वालिटी वाले आत्माएं जो स्थापना के कार्य में सहयोगी बन जाए। ऐसा विदेश में चारों ओर से एक ग्रुप तैयार करो, जो ग्रुप मिलकर भारतवासियों की सेवा के अर्थ विशेष निमित्त बने। नामी ग्रामी आवाज फैलाने वाले अलग ग्रुप हैं, लेकिन यह है संबंध वाले, वह है संपर्क वाले, और यह ग्रुप चाहिए क्वालिटी वाला, जो समीप संबंध में हो, विशेष जीवन के परिवर्तन के अनुभवी हो, जिसके अनुभवों द्वारा और भी विशेष क्वालिटी वाली आत्माएं वारिस क्वालिटी निकलती रहे। यह है सेवा के निमित्त ग्रुप, और यह है वारिस क्वालिटी सेवाधारी ग्रुप। नामी ग्रामी भी हो, वारिस भी हो, ऐसा ग्रुप विदेश में तैयार होने से देश में सेवा का चक्कर लगाएं। राजनेता, धर्म नेता सर्व प्रकार की आत्माओं को अपने अनुभव की शक्ति द्वारा अनुभव करने की इच्छा उत्पन्न करा सके, तो ऐसा चक्कर लगाने वाले वारिस सेवाधारी क्वालिटी का ग्रुप तैयार करो। समझा? विदेश में चारों ओर आवाज फैलाने के साधन सहज है, इसलिए विदेश में आवाज फैल भी रहा है और फैलता भी रहेगा। लेकिन भारत में आवाज फैलाने के साधन इतने सहज नहीं हैं। भारतवासियों को जगाने के लिए पर्सनल सेवा चाहिए, और यह भी बहुत सिंपल अनुभव के आवाज की सेवा हो। भारतवासी विशेष परिवर्तन के अनुभव से परिवर्तन होंगे। ऐसे विशेष अनुभवी जिन्हों के अनुभव से ऐसी शक्तिशाली परिवर्तन की बातें हों, ऐसी कहानियां सुन करके भारतवासी ज्यादा आकर्षित होंगे। भारत में कथा कहानियां सुनने का रिवाज है, समझा? अब बाबा के विदेशियों से बात करें। विदेशियों को क्या करना है? इतनी सब टीचर्स आई हैं, तो ऐसा ग्रुप तैयार करके लाना। अच्छा, नए वर्ष की सौगात बाप दादा वरदान माला दे रहे हैं।
सेरेमनी बनाते हो तो वरमाला डालते हैं ना। बाप दादा सभी आशिकों को वरदान की माला सौगात दे रहे हैं। सदा संतुष्टता से संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। हर संकल्प में विशेषता हो, हर बोल और कर्म में विशेषता हो। ऐसे विशेषता संपन्न सदा रहो। सदा सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो। ऐसे सरल स्वरूप रहें। सदा एक की मत पर, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति, ऐसे एक द्वारा सदा एक रस रहने के सहज अभ्यासी रहो। सदा खुश रहो। खुशी का खजाना और खुशी की लहर सर्व में फैलाओ। ऐसे सदा खुशी की मुस्कुराहट चेहरे पर चमकती रहे। ऐसे हर्षित मुख रहो। सदा याद में रहो, वृद्धि को पाओ। ऐसी वरदान माला सदा साथ रहे। समझा सभी आशिकों को? कितनी सुंदर बाबा ने माला दी, नए वर्ष की सौगात दी। इतने सारे वरदानों से बाबा ने हमें सजाया है, हम आशिकों को सजाया है। आगे याद प्यार है। ऐसे सदा के वरदानी, सदा हाथ और साथ के अमर श्रेष्ठ आत्माएं, हर संकल्प में नवीनता की विशेषता को जीवन में लाने वाले, ऐसी विशेष आत्माओं को नव युग के नए वर्ष की अमर याद प्यार, उड़ती कला का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी आशिकों की तरफ से एक माशुक को भी याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू आप सभी का। ओम शांति। कुछ सेकंड बाबा को याद करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति जी। अगर मेरे को परमिशन हो तो मैं पहले क्वेश्चन का आंसर दे दूं? बिल्कुल जी, दो, बिल्कुल दो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। आज का क्वेश्चन है भी वरदानों की माला। बहुत सुंदर क्वेश्चन मिला मुझे। बाबा ने कहा है कि भाई नए वर्ष की जो सौगात है ना, वो वरदानों की माला है और बाप दादा हमारे गले में पहना देते हैं। इतनी सुंदर लगती है वो माला जब हमारे गले में होती है और सेरेमनी मनाते हैं तो वरमाला डालते हैं। तो बाबा ने कहा कि जो बाप दादा सभी आशिकों को वरदान की माला की सौगात दे रहे हैं और संतुष्टता से उसका, आप देखो बाबा ने एक एक मोती का नाम बताया। बाबा कहते हैं सदा संतुष्टता से संतुष्ट रहो। कितना सुंदर मोती है ये। और संतुष्ट करो, दूसरा मोती है। हर संकल्प में विशेषता हो, हर बोल में कर्म में विशेषता हो, ऐसे विशेषता संपन्न सदा रहना है। इतने मोतियों की माला बाबा हमारे गले में डालते हैं। कहते हैं फिर आगे देखो, सदा सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, ऐसे सरल स्वरूप रहो। सदा एक की मत पर, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति, ऐसे एक द्वारा एक सदा एक रस रहने के साथ सहज अभ्यासी रहो। सदा खुश रहो। इतने मोती हैं देखो माला के, मोटे मोटे मन के डाले हैं बाबा ने वरमाला में। कितने खुशी का खजाना। कहते हैं बाबा बांटो, मेरे से लो और आगे बांटो, तुम खुश भी रहो। सदा खुशी की लहर सर्व में फैलाओ और सदा खुशी की मुस्कुराहट चेहरे पर चमकती रहे। ओम शांति। आगे दूसरी बहन बताएंगे। ओम शांति। थैंक यू जी, बहुत बहुत प्रीति। थैंक यू आपका। अब पहला प्रश्न लेते हैं। रूहानी आशिक माशुक कितना दूर दूर से मिलन मनाने के लिए आए हैं? क्यों? अनीता बहन, कविता बहन, शायद बलविंदर बहन नहीं है। ओम शांति। इतनी सुंदर सोमानों की वरमाला कभी किसी ने नहीं पहनाई होगी जो बाबा ने हमें पहनाई। बाबा जो है आज रूहानी माशूक शिव बाबा, हम आशिक रूहानी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। कहाँ मिलने आए हैं? मधुबन में। मधुबन को बाबा ने आज सागर का कंठा बोला है, क्योंकि ज्ञान सागर और हम ज्ञान नदियों का मिलन होता है ना।
तो बाबा ने कहा कि ये मधुर मिलन मनाने के लिए माशूक अपने रूहानी आशिकों से मिलने आए हैं। बाबा कह रहे कितनी दूर दूर से मिलन मनाने के लिए आए हैं। क्यों? बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि ऐसा वंडरफुल माशूक है ना हमारा शिव बाबा, दिखता भी नहीं है। किसी को कहो ना जो नहीं जानता उसको तो विश्वास भी नहीं होगा, वो कहेंगे पता नहीं इनको क्या हो गया, क्या कहते रहते हैं ये, है ना। तो इतना वंडरफुल बाबा जो दिखता नहीं और फिर भी हमारी झोलियां भरता है ना। सारे कल्प में ऐसा माशूक मिल नहीं सकता। और अनेक आशिक हैं हम, और माशूक क्या है? एक ही शिव बाबा। तो बाबा ने कहा कि ऐसे विशेष आशिकों की महफिल में आए हो ना। बाबा ने कहा महफिल में मनाना होता है, सुनाना नहीं होता है। बाबा ने कहा आज मिलन मनाने आए, है ना। तो डबल विदेशी बच्चों से बाबा ने कहा आज का दिन मनाने के लिए आए हो ना, क्योंकि न्यू ईयर पे मुरली चल रही है, ये 31 दिसंबर की है। तो बाबा कह रहे हैं नया वर्ष मनाने का संकल्प लेकर आए हो। तो बाप दादा भी जो है सबको स्नेह और सहयोग संपन्न बधाई दे रहे हैं नए संगम युग की, और भविष्य संयुग की भी बधाई बाबा दे रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया आपने अनीता बहन। तो प्रश्न है कि रूहानी आशिक माशूक कितना दूर से मिलन मनाने आए हैं, क्यों मनाने आए हैं? बाबा हमसे ही पूछ रहे हैं कि बताओ मेरे प्यारे मीठे मीठे बच्चों, मैं क्यों मनाने आता हूँ। तो सागर के कंठे पर जो ये बताया, मधुबन में भी बैठे हैं, मधुर मिलन मना रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं क्यों मनाने आए? तो हम बच्चे क्या कहते हैं कि हमें हमें इतना मीठा, इतना प्यारा, इतना मतलब दिल से प्यार करने वाला वंडरफुल बाबा मिला है। तो ऐसा जो वंडरफुल बाबा है वो हमारा माशूक है, और माशूक के हम सब आशिक हैं। तो सारे कल्प में हमें ऐसा सुंदर माशूक कहीं मिलेगा जिसके इतने लाखों आशिक हों, है ना। एक माशूक और कितने लाखों उसके आशिक हैं। ऐसे पूरे कल्प में कहीं पर किसी भी देश में, किसी भी दुनिया में आप देख लो, एक माशूक के इतने आशिक कभी भी कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। तो आज विशेष आशिकों की महफिल है। तो बाबा कहते हैं महफिल में तो मिलने आते हैं, सुनने थोड़ा आते हैं, मनाने आते हैं महफिलों में। क्या मनाने आते हैं? एक दूसरे से मिलन मनाने आते हैं। तो सुनना तो होता ही रहता है। तो आज बाबा सुनने नहीं आए, बाबा तो मिलन मनाने आए हैं। खासकर विशेष जो है ना, डबल विदेशी बच्चों के पास आए हैं, क्योंकि डबल विदेशी जो बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए न्यू ईयर का महत्व है। हमारे हिंदुओं का इतना महत्व नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदुओं की, हमारे जो इंडिया वाले हैं उनका अलग एक न्यू ईयर होता है जो अभी आया था अप्रैल के महीने में। तो बाबा उनके साथ इसलिए स्पेशल मनाने हैं क्योंकि ये उनके लिए बहुत स्पेशल होता है। तो नए वर्ष में बाबा पूछ रहे कोई संकल्प भी लेकर आए हो? तो बाप दादा नए वर्ष में बच्चों को स्नेह और सहयोग संपन्न बधाई देते हैं कि स्नेही बनकर रहो और सहयोगी बनकर रहो। जो ये संगम युग मिला है ना आपको, ये भविष्य में जो हमें सतयुग में प्रारब्ध हमें मिलनी है, इस वर्तमान नए युग की जो प्रारब्ध है ना, वो इसी संगम युग पर ही प्राप्त वो होनी है। सेकंड क्वेश्चन है। हाँ जी, ठीक है दीदी। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू कविता बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न अर्चना बहन और मीतू बहन के लिए। ब्राह्मणों के लिए नवयुग श्रेष्ठ युग अभी है कैसे? थैंक यू प्रीति बहन, बहुत सुंदर मुरली, बहुत सुंदर क्वेश्चन। बाबा ने कहा कि जैसे हम ब्राह्मणों के लिए नया युग, नया दिन, नई रात अभी शुरू हो गई ना, इस नए जीवन में जो हम पुरुषार्थ करते हैं, इसकी प्रारब्ध है नया युग, सतयुग, जो भविष्य का युग है। तो अभी हम बेहोशी से होश में आ गए। पहले खुद को ही नहीं जानते थे, तो खुदा को कैसे जानते? अभी खुद से मिले तो खुदा से भी मिल गए, खुद को जाना तो खुदा को भी जान लिया। तो बेहोशी से जैसे होश में आ गए। नया जीवन मिला, नया युग मिला, नया संसार मिला, नया परिवार मिला, नया बाबा मिला, नया ज्ञान मिला, नया रिश्ता पहले खुद का खुद से ही जुड़ा, फिर खुदा से जुड़ा। तो न्यू एज, कॉन्फ्लुएंस एज, जिसको हम ऑस्पिशियस भी कहते हैं, बहुत ही शुभ ये समय चल रहा है, बहुत ही शुभ युग है संगम का। सब हैप्पी हैप्पी है यहाँ पर, है ना। इसीलिए बाबा ने हैप्पी न्यू ईयर बोला। संगम युग भी नया है, कलयुग तो पुराना था ना, तो पुराने की एवज में ये नया हो गया। तो हमारे लिए तो नया युग अभी ही स्टार्ट हो गया। इसीलिए बाबा कहते हैं जाग सजनिया जाग, नवयुग आया की आया। ओम शांति। थैंक यू। अर्चना बहन है?
ओम शांति। अर्चना में। ओम शांति, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अब आ रही है। अर्चना में अब आवाज नहीं आ रही। स्वयं हमारे लिए आते हैं, है ना, अपने बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और सर्व प्राप्तियों से, शक्तियों से हमारा भर लेते हैं, दामन भर देते हैं। और अभी हम जो सतयुग में जाने वाले हैं, नवयुग में जाने वाले हैं, वहाँ के सब सीन सीनरियाँ तो हम यहीं पे अनुभव करते हैं। क्योंकि बाहर तो जैसे ये बाबा ने आज गीत का एग्जाम्पल दिया, नया दिन लागे नई रात लागे। ये तो रात और दिन क्या है, ज्ञान के चक्षु देके हमको समझाया। तो अभी कलयुग रूपी रात्रि में सभी जी रहे हैं और हम तो सोचरे में आ गए हैं। अमृत वेला संगम युग है और इसके बाद नवयुग जो हमारा भविष्य सतयुग है, वो तो मतलब वहां पर तो कोई गम का, अंधकार का कोई भी नामो निशान नहीं होगा, सदा खुशियां ही खुशियां होगी। तो बाबा ने ये कहा कि आ, मतलब भविष्य सतयुग इस वर्तमान नए युग के नए जीवन की प्रारब्ध है। और यहाँ पर जो नया अभी हमें जन्म मिला है, हमारा वास्तविकता का हमें पता चला, हमारा बाबा हमको मिला, है ना। तो हम तो सजनिया, आत्मा रूपी सजनिया सो रही थी और बाबा ने आकर सजनियों को जगाया। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। तो ऐसे गीतों से, ऐसी बातों से, ऐसी रूह रिहान से, ऐसी मीठी मुरली से, है ना। पहले तो ये सब हमारा पुराने जीवन में ये सब बातें होती ही नहीं थी। कैसा तन मन धन जन सब संबंध संपर्क श्वास सब तकलीफ देने वाला। लेकिन यहाँ पर बाबा ने क्या किया, हमारा पूरा जीवन बदल दिया, नया जीवन ही दे दिया। तो होश में जैसे ले आए, बाबा कह रहे हैं ना, सबके सब बेहोश थे और बाबा हमको होश में ले आए। तो इस तरह से बाबा जैसे हमको नया संसार दिखा रहा है, ज्ञान रूपी नेत्र देके बाबा हमको इस नए युग की भी बधाई दे रहा है। और सतयुग में तो हम बाद में जाने वाले हैं। ओम शांति। थैंक थैंक यू अर्चना बहन, थैंक यू मीतू बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न विनीता बहन, रितु बहन और रमनी भाई के लिए। बाप दादा हाथ से हाथ कैसे मिलने की क्या रीत समझते हैं? ओम शांति। बहुत सुंदर बोली सुनाई आपने प्रीति बहन, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो बाबा कह रहे हैं कि स्थूल हाथ तो एक सेकंड के लिए मिलाते हैं, तो एक सेकंड लगता है स्थूल हाथ मिलाने में, तो लेकिन बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा सारा ही युग हाथ मिलाते हैं, अर्थात एक ही श्रेष्ठ मत रूपी हाथ देकर बाबा हमें श्रेष्ठ मत देते हैं ना, ज्ञान देते हैं सब, तो हाथ में हाथ मिलाए अंतिम में भी साथ ले जाते हैं। तो श्रीमत का हाथ सदा आप सबके साथ है, बाबा कह रहे हैं, और इसलिए सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चल रहा है। तो श्रीमत का हाथ बाबा ने हमें दे दिया है। तो बाबा कह रहे हैं हाथ को छोड़ा तो क्या हो जाएगा, किनारा हो जाएगा फिर अगर हाथ छोड़ दिया। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं सच्चे आशिक सदा हर कदम हाथ में हाथ देकर चलते हैं। जो सच्चे आशिक जिन्हें सच्चा प्यार है वो तो हाथ में हाथ देकर ही चलेंगे ना, क्यों छोड़ेंगे हाथ। तो हाथ में देकर चलना यह स्नेह की भी निशानी है और सहयोग की भी निशानी है। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि जब कोई चलते चलते थक जाता है तो हाथ कहते हैं ना मेरा हाथ पकड़ लो चलो, तो बाबा ने हमारा हाथ पकड़ रखा है, तो हमें क्या डर है। तो इस नेकी निशानी बाबा प्यार करता है इसलिए, और सहयोग भी करते हैं हम। तो रूहानी माशूक आशिकों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। हमारा जो माशूक है वो कभी नहीं छोड़ेगा, अंत तक वायदा है, बाबा कह रहे हैं हाथ और साथ सदा ही रहेगा। तो सभी आशिकों ने हाथ तो पकड़ लिया ना, बाबा पूछ रहे हैं ढीला तो नहीं छोड़ा। तो बाबा कह रहे हैं कि कभी छोड़ते कोई पकड़ते ऐसा तो नहीं करते हैं। तो ये विशेषता है इन्हों की, छिपाने वाले की नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं साफ बोलने वाले इसलिए भी आधा विघ्न साफ सुनने से खत्म हो जाता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि पुराने वर्ष में पुरानी रीति रस्म जब समाप्त कर दिया ना, तो ये नए वर्ष में जो भी नई रीति रस्म चलेगी, अब तक जो हुआ उसको फुल स्टॉप लगा। ये अगला अगला क्वेश्चन है। तो बाबा ने ये कहा है कि अपना हाथ कस के पकड़ रखा है बाबा ने, इसलिए जो वो छोड़ना नहीं है। माशुक ने तो पकड़ रखा है, ये हमारा है कि हम कितना बाबा का हाथ थामते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहन ने बहुत अच्छा बताया, सारा ही कवर किया है। अब बाबा बात कर रहे हैं हाथ मिलाने की। जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ जी का पाठ पक्का करना, हाँ जी का पाठ क्या होता है? हाथ मिलाना।
मतलब जो बाबा ने कहा और हमने माना, श्रीमत रूपी हाथ, स्थूल हाथ तो 1 मिनट के लिए मिलाते हैं, लेकिन ये श्रेष्ठ मत रूपी हाथ, श्रीमत रूपी हाथ, ये हमेशा जो संगम युग पर बाबा हमें देते हैं और अंत तक साथ में लेके जाते हैं। तो बाबा ने कहा वो सब हाथ में हाथ दे के चलना है। नहीं देंगे तो क्या होगा, हाथ छोड़ा तो क्या होगा, किनारा हो गया। किनारा कैसे हो जाता है, जब हम कोई भी कारण श्रीमत का या श्रेष्ठ मत बाबा के कहने पर नहीं चलते, तो वो अपने आप ही किनारा हो जाता है। लेकिन जो सच्चे आशिक होते हैं, वो आशिक और माशूक हर कदम हाथ पे हाथ देकर ही चलते हैं। तो हाथ में हाथ देना स्नेह की निशानी भी बताई है, सहयोग की भी निशानी बताई है। जैसे कई चलते चलते थक जाते हैं तो दूसरा उसका हाथ पकड़कर चलता है, तो सहयोग हो जाता है। तो सहयोग से, मिलकर चलने से, ऐसे ही हम बाबा के साथ जैसे हर समय कंबाइंड रूप में रहते हैं। आजकल मुरलियों में रोज आ रहा है कंबाइंड रूप का। तो बाबा के साथ जब कंबाइंड रहते हैं तो सारा बोझ बाबा पर, थकावट है ही नहीं। और हाँ जी का पाठ पक्का श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं, तो यानी कि बाबा का हाथ हमने हमेशा ही थामा हुआ है। ओम शांति। रमनी भाई जी हैं? चलो, थैंक यू विनीता बहन, थैंक यू रितु बहन, बहुत सुंदर। रमनी भाई आगे चांस ले लेंगे अगर अभी नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी बहन और सीमा बहन के लिए स्मृति की बिंदी क्यों लगाते हैं? मेरा तो सुनने का ही पार्ट रहेगा दीदी। अच्छा, सीमा बहन है? ओम ओम शांति। शांति जी। बहुत सुंदर प्रीति बहन मुरली आपने बाबा की सुनाई। तो क्वेश्चन है कि स्मृति की बिंदी क्यों लगाते हैं? दृढ़ संकल्प की ही निशानी स्मृति की बिंदी है। बाबा कहते हैं कि याद की भट्टी के दिन ही स्मृति की बिंदी लगाते हैं, कि आज का दिन जो है उस दिन हम सहज योगी, श्रेष्ठ योगी स्वरूप में रहेंगे। और अगर कमजोर हैं तो दृढ़ संकल्प द्वारा फुल स्टॉप की बिंदी लगाएंगे। दूसरी, समर्थ स्वरूप की बिंदी लगानी है। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि पांडवों को और शक्तियों को अविनाशी बिंदी लगानी आती है? ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सीमा बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न, मैरिज समारोह मनाना है, स्पष्ट करें। आशना बहन, सुमन टंडन बहन, रूमी बहन। ओम शांति। अ, आज का बाबा ने बहुत अच्छा पॉइंट, पूरी मुरली ही बहुत अच्छी है, प्यार के ऊपर है। तो इसमें बाबा कह रहा है कि मैरिज समारोह मनाना है। अब क्या है ना, बाबा हमारा पक्के वाला साथी है, तो साथ नहीं छोड़ता है। तो इसीलिए बाबा पूछ रहा है कि मैरिज की नहीं है क्या अभी तक, बाल बच्चे पैदा किए नहीं है अभी? तो जैसे जानकी दादी कहती थी ना कि शिव बाबा मेरा पति है और मेरे बाल बच्चे कौन है, सुख और शांति दो हैं। तो मैरिज तो हो गई है, लेकिन मैरिज का दिन मनाने आए हो? तो बाबा पूछ रहे थे, जिसकी मैरिज नहीं हुई है वह हाथ उठाओ। कितना भी नाज नखरे करो, लेकिन माशूक छोड़ने वाला नहीं है। और ऐसा माशूक तो मिलेगा ही नहीं, है ना, जो इतनी सारी सजनियों को, इतने सारे आशिकों को रख रहा है और फिर भी हर किसी के नाज नखरे सब उठा रहा है ना। फिर भी क्या कह रहा है, कुछ भी हो जाए माशूक छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जानते हैं ना कि छोड़कर जाएंगे कहाँ। हमें भी पता है कि हाँ भाई हट्टी एक ही है, बाबा को भी पता है ये हट्टी एक ही है, कहाँ जाएंगी, है ना, मेरे नाम हुई हुई है तो कहाँ जाएंगी। तो जैसे आजकल का विदेश का रिवाज है ना कि छोड़कर हिप्पी बन जाते हैं। तो हिप्पी बनना है क्या, एवर हिप्पी बनना है या हिप्पी बनना है? क्या हालत होती है जो देख भी नहीं सकते। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि इतना प्यारा माशूक मिला है, ऐसा सच्चा माशूक मिला है। बाबा को पता है कि मेरे अलावा और इनका कोई भी नहीं है। बाबा इसीलिए इतना ख्याल रखता है कि बाबा हर नाज हर नखरा उठाता है ना। तो भगवान से अगर किसी की मैरिज हो जाए तो उससे बड़ा सौभाग्य तो मुझे नहीं लगता कोई भी होगा। तो हम चाहे कितना भी कुछ भी करें, लेकिन बाबा क्या कह रहा है, माशूक छोड़ने वाला नहीं है। तो इतना प्यारा माशूक, मीठा माशूक तो पूरे कल्प में नहीं मिलने वाला है। चाहे और मिलेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन इतना प्यारा नहीं मिलेगा, है ना। तो इसीलिए हमें भी पता है कि हम उनकी हैं और उनको भी पता है कि हम हमारे हैं, वो हमारे हैं। तो बाबा को भी पता है कि एक ही हट्टी है, जाएंगी कहाँ पे, मेरी तो है। और फिर हमें भी पता है
तो वो चीज एक प्यार वाली मोहब्बत वाली बात है परमात्मा और आत्मा के बीच। तो वो बाबा इतने प्यार से समझा रहे हैं कि मैरिज कर ली है ना और बाल बच्चे पैदा किए हैं, तो बाल बच्चे क्या हो गए, कोई भी आप गुण ले लो, विशेषता ले लो, है ना। शिव बाबा मेरा पति है और कोई भी प्रेम आनंद मेरे बच्चे हैं। जैसे जानकी दादी कहती थी, तो वो एक अलग सी रूहानियत लगती है ना किसी को कहो तो जब हम कहते हैं किसी को नहीं हम अकेले हैं तो फीलिंग से आते हैं। लेकिन अभी बाबा क्या कह रहा है, बाबा के साथ मैरिज हो गई है, बच्चे भी है, तो बच्चे कहाँ जाते हैं, माँ के पास ज्यादा जाते हैं ना, तो वो गुण विशेषताएं आपसे चिपकी हुई रहेंगी। इसीलिए बाबा कह रहा है इस साथी का साथ नहीं छोड़ना, और अगर तुम नाच नखरे दिखाओगे तो भी माशूक छोड़ने वाला नहीं है। तो ये बात मुझे बहुत अंदर से टच किया। और जिसने भी, बाबा ने तो दिया ही है ये पॉइंट, जिसने भी ये मुरली का पॉइंट दिया है, मेरी तरफ से थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत अच्छा पॉइंट था, तो थैंक यू। शांति। सुमन बहन। सुमन टंडन बहन है ना? हाँ, ओम शांति। बाबा ने कहा है मैरिज तो हो गई है, लेकिन मैरिज का दिन जो है मनाने आए हो, कितने भी नाज नखरे करो, लेकिन माशूक जो है वो छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जानता है कि छोड़कर ये जाएंगे कहाँ। जैसे जो है आजकल विदेश का रिवाज है कि छोड़कर हिप्पी बन जाते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि तुम्हें हिप्पी बनना है या एवर हैप्पी बनना है। आप सबको जो है वो अधिकारी हो, और बाप दादा का वायदा है कि साथ ले जाएंगे, तो बाबा जो है वायदा छोड़ नहीं सकता, इसलिए जो है वो साथ चलना ही है। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन, थैंक यू आशना बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न अशोक भाई के लिए, नए वर्ष में बाबा ने क्या क्या नवीनता करने की विधि बताई देश विदेश के बच्चों को? ओम शांति। थैंक यू बाबा का, आपने चांस लिया आज मुरली का। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गीता का भगवान जो है, इसको प्रत्यक्ष करना कि गीता का भगवान शिव बाबा है, कृष्ण नहीं है। दूसरी बात ये कि समय प्रमाण जो बाबा का जो ज्ञान है, अब उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में उसको जो है जागृत करना है। समय पर जो भी हमारे चेहरे और चलन से जो है प्रैक्टिकल रूप में ज्ञान नजर आए। तीसरी बात जो बाबा ने बताया था कि विदेशियों वालों के लिए बाबा कर रहे थे बात, कि ये तो बाबा ने कहा है कि भारतवर्ष के जो आत्मा है उनको जगाने का काम जो है ये विदेशी भाई बहन ही करेंगे। क्योंकि भारत के अंदर जो है धर्म नेता हो या कोई भी हो, अच्छा है, ज्ञान सुनने बहुत आते हैं और अच्छा अच्छा कहकर जैसे सो जाते हैं। तो उनको नींद से जगाने का काम, जो कुंभकर्ण की नींद से जगाने का काम विदेशी भाई बहन बहुत अच्छा करते हैं। क्योंकि उनके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, जिस चीज को वो एक बार ठान लेते हैं फिर उसमें इफ बट्स नहीं लगाते हैं। वो ठान लिया तो ठान लिया। लेकिन भारत के वासी जो है दो नाव पर पैर रख कर चलना चाहते हैं, कि ज्ञान भी चाहिए और परिवार गृहस्थी भी चाहिए। तो उसमें इस चीज के लिए बाबा ने उसको नवीनता के लिए कहा कि जो है उसको करना है। तीसरी बात जो बाबा ने बताया कि जो जहाँ पर भी जैसे भी किसी भी स्थान पे कहीं भी अगर हलचल में स्थिति हो, तो वहां पर अचल स्थिति का झंडा लहराना। अगर अगर जैसे गवर्नमेंट हलचल में होती है, लेकिन आप सब प्रभु जो रतन है, बाबा के जो बच्चे हैं, सदा संपन्न है, सदा अचल और विशेष झंडा लहराए। अपने को धन से जो लोग कमजोर समझते हैं, दो बातें होती हैं, वो सिर्फ जो विनाशी धन होता है उसको ही सब कुछ मानते नहीं। जो अपने को धन से कमजोर होते हैं उनको अविनाशी धन से संपन्न कर ये अनुभव कराओ कि हम सदा पद्मा पदम पति हैं, हम सबसे भरपूर हैं, हमारे पास अविनाशी खजाना है, अखुट खजाना है। बाकी दूसरे जो धन होते हैं वो तो विनाशी हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। लेकिन ये अविनाशी जो धन है ये कभी खुटता नहीं, चोरी से नहीं जान सकते, और ये वो अनुभव करें। तो इस प्रकार जो है ये ऐसी सर्विस करनी है। और चारों तरफ बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, विदेश में जो चारों तरफ एक ऐसा ग्रुप तैयार करो जो ग्रुप मिलकर भारतवासियों की सेवा के अर्थ विशेष निमित्त बने। ये वही उस चीज का रेफरेंस है कि भारत की जो आत्माएं जो कुंभकर्ण की नींद सोई है उनको जगाए।
आवाज फैलाए। और वारिस क्वालिटी के सेवाधारी ग्रुप हो, नामी ग्रामी भी हो, और जो बाबा ने आज हाईलाइट किया है कि राजनेता हो चाहे धर्म नेता हो, सब कोई भी नेता हो, सब अपने इस अनुभव की शक्ति द्वारा अनुभव करे कि ज्ञान है तो यही है, वो भी जो है इस नींद से जाग जाए और उनके अंदर भी शक्ति का अनुभव हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू अशोक भाई, बहुत सुंदर। लास्ट क्वेश्चन रेनू बहन के लिए, बाप दादा ने वरदान माला क्या दी है? रेनू बहन नहीं है? नहीं है रेणु शायद। बहन नहीं है। हाँ, थैंक यू सभी का। अब ओवर टू अशोक भाई जी। बाबा को याद करते हैं, गीत लगाते हैं। मुझे नूर बना कर रख लेना, मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना, मेरे बाबा तू अपनी माला में। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ, तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ। हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ। मुस्कान बना के रख लेना, मुस्कान बना के रख लेना, शिव बाबा तू अपने अधरों पे। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। हमें दिव्य गुणों से सजाया है, हमें दिव्य गुणों से सजाया है, मानव से देव बनाया है, मानव से देव बनाया है, मानव से देव बनाया है।
मानव से देव बनाया है, अब नशा है ये चलना मुझको, अब नशा है ये चलना मुझको, विष्णु के देव घराने में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा 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 हूँ, मुझे फूल समझ कर रख लेना, मुझे फूल समझ कर रख लेना, शिव बाबा तू अपनी बगिया में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना, मेरे बाबा तू अपनी माला में मुझे नूर बना कर रख लेना।